मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर तलाशते हुए मुल्क का माहौल खराब करने वालों को रोके महामहिम राष्ट्रपति महोदया सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। मजहरे इश्को मोहब्बत पेशवाए चिश्तियत ख्वाजा ख्वाजगान फ़ख्रे हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी बाबा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस आस्ताना आलिया को एक बार फिर हिंदू मंदिर बताते हुए हिंदुस्तानी कानून का दुरुपयोग कर दीवानी न्यायालय अजमेर में एक दावा दाखिल किया गया है, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बयान जारी किया है। केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से वक्तव्य जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि यकीनी तौर पर किसी गंदी सियासत और मकसद तथा गलीज शोहरत हासिल करने के मकसद से दाखिल किया गया दावा न सिर्फ 100% झूठ पर आधारित है, बल्कि ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुकदमा दाखिल करने वाले ने भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले लाखों सूफी बुजुर्गों की तौहीन की है। ये ऐतिहासिक और सर्वविदित तथ्य है कि दरगाहपुर नूर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिस मकाम पर है, उस पर सबसे पहला तामीरी काम यानी निर्माण कार्य सिलसिलाए चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग और रूहानी पेशवा और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सिखों के परम आदरणीय फरीदुल हक व दीन शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दोहे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में हैं, उन्होंने कराया था। यानी उस फर्जी और झूठी दाखिल किए गए मुकदमे के मुताबिक क्या माज़अल्लाह बाबा फरीद ने किसी कथित मंदिर पर दरगाह बनवाई थी। जो बाबा फरीद जिंदगी भर कट्टरपंथी जालिम ताकतों के मुखालिफ रहे, उन पर ऐसे अप्रत्यक्ष घटिया आरोप से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सिखों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और भारत के दूसरे धर्मों के मानने वालों से मोहब्बत रखने के कारण दुनिया भर के तमाम कट्टरपंथी तत्कालीन मुल्ला मौलवियों की आलोचनाओं और फतवों की जद में आने वाले उन हजारों सूफी बुजुर्गों का अपमान इस बेबुनियाद मुकदमे के सबब हुआ है। गोया कि वो सब भारत से मोहब्बत करने वाले सूफी किसी मंदिर में दरगाह की जियारत करते थे। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद, महबूबे इलाही, हजरत साबिर कलियरी, हजरत अमीर खुसरो, मखदूम अशरफ समनानी, शेख अहमद अब्दुल हक, मलिक मोहम्मद जायसी, हजरत वारिस अली शाह रहमुल्लाह अलैहिम इन सारे बुजुर्गों की आस्था का केंद्र दरगाह अजमेर शरीफ रही है और इन सभी बुजुर्गों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को ही आगे बढ़ाया है। कथित कपोल कल्पित कहानी रचकर मुकदमा दाखिल करने वाले ने न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है, बल्कि इन सारे बुजुर्गों जिनका सारा जीवन लोक कल्याण, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने में लगा हुआ है, इन सभी का अपमान हुआ है और इनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से इस मामले में कार्रवाई की गुजारिश करते हैं और इसी सबब सूफी खानकाह एसोसिएशन ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि प्रश्नगत मामले में हस्तक्षेप करते हुए न्यायालय को मुकदमा खारिज करने और आए दिन किसी मस्जिद, दरगाह या दूसरे धार्मिक स्थानों को मंदिर बताते हुए मुकदमे दाखिल करने वालों को रोके जाने हेतु निषेधाज्ञा जारी करने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि पत्र की प्रति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के राज्यपाल को भी भेजी गई है। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बहुत ही अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में कुछ ऐसे अनासर पैदा हो चुके हैं जो इस मुल्क की फ़िरक़ावाराना फ़ज़ा को बिगाड़ने के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं। कभी किसी मस्जिद के नीचे तो कभी किसी दरगाह के नीचे मंदिर होने की बातें करके कानूनी चाराजोई का गलत इस्तेमाल करते हुए मुकदमात को दाखिल करते हैं। इसी ज़िम्न में
एक गैर शऊरी काम अजमेर शरीफ में किया गया है। बारगाह मुअल्ला अजमेर शरीफ को मंदिर बताते हुए एक मुकदमा अजमेर शरीफ की अदालत में दाखिल किया गया है। इंतहाई शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है। मुल्क की फ़िरका वाराना फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए जो मुकदमा दाखिल किया गया है, इंतहाई अफसोस की बात है। बारगाह गरीब नवाज, जिसकी पहली तामीर फरीदुल हक व दीन शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की थी। वो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं और जिनके लिखे हुए दोहे गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज हैं। इस तरीके से पोशीदा तौर पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है, गोया कि माज़अल्लाह क्या बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मंदिर पर दरगाह को तामीर कराया था। इस तरीके के घटिया इल्ज़ामात तमाम सूफिया किराम की तौहीन करने वाले हैं। वो सूफिया किराम जिन्होंने हमेशा मुल्क की यकजहती के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पैगाम दिए हैं, चाहे महबूब इलाही हों या हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत मलिक मोहम्मद जायसी, हज़रत अमीर खुसरो से लेकर के सरकार सैयदना वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तक, ये सारे के सारे लोग हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज की तालीमात को आगे बढ़ाते रहे। इन सारे बुज़ुर्गों की तौहीन करने का काम इस मुकदमे के ज़रिए किया गया है। मेरी हुकूमत हिंद से ये गुजारिश है कि जिस तरीके से ये मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए रोज़ नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। इसी ज़िम्न में सूफी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से एक ख़त जनाब सदर जमहूरिया हिंद को लिखा गया है और हमने उसमें मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हमारे मुल्क के सदर को बेइंतहा इख्तियारात हासिल हैं। लिहाजा अपने इन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो अजमेर शरीफ में मुकदमा दाखिल किया गया है, इसमें इस मुकदमे को खारिज करने का हुक्म जारी फरमाएँ और इस तरीके से जो रोज़ नए प्रोपगंडे बता करके दरगाहों को और मस्जिदों को मंदिर बताते हुए जो मुकदमा रोज़ दाखिल किए जा रहे हैं और उनका प्रोपगंडा करते हुए मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है, इन पर रोक लगाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करें। इसकी कॉपी जनाब वज़ीर आज़म हिंद, जनाब वज़ीर दाखिला, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब और राजस्थान के गवर्नर को भेजी गई है। हम तमाम हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील गुजारिश करते हैं कि मुल्क में अमन व अमान और शांति का वातावरण बनाए रखें।